श्री कृष्ण शरणम मम। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वसुदेव जी कारागृह में से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु की ने लीला की। टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल में से माया को अपने सिर पर बैठला कर लाए सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल? मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया से के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथ से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री कृष्ण शरणम मम। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा था। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई। भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बैठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान स्वरूप मिली। वो घर ले आया। छोटा सा घर था। उसने
उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? श्री कृष्ण शरणम मम। इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती ही नहीं है क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव के सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो वे सब भी उसके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही है। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें तो कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली है, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता ही नहीं है। पाव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंदानुभव हो रहा था। गोपियों की वाणी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भान भूल गई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोदी में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंदयति सर्वजनान सनंद। वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न होने पाए। औरों के वर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी मत न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंदोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन या भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है।
नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उधेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। श्री कृष्ण शरणम मम। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गौ का अर्थ है इंद्रिय और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाना, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा, हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे किंतु मन से न करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्ति पूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातेषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का नाम है। श्री कृष्ण शरणम मम। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है। मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा नहीं, तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें यह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ है। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही है। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा।
तुलसीदास जी और हनुमान को सीताराम के सिवाय और कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो, हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रियों को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। गौबी दिवती इति गोपी। श्री कृष्ण शरणम मम। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मांत्र में स्थित करके अपनी ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रियों का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वही लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं आदि। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में, दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत में का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देहभान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वालों को भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत का भान भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भलुम थयुम भांगी जंजाल सुखे भजीशुम श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूँगा। श्री कृष्ण शरणम मम। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गाय उछल कूद कर रही है, गोपियाँ आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मज़े में गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देह काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है।
प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप, ध्यान, प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का, बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे ब्रह्मानंद का स्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता है वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे स्मशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानानंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा, बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहाँ से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहाँ रहती हुई कन्या के हाल चाल पूछने लगा तो इस कन्या ने कहा, मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए और सब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियाँ। ये 2 कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना है हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्मज्ञानी की करे किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे तो वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोले मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता है कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती है जो ठीक नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार ले कि जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर ले जाया जाए तभी वह दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। ब्रह्म दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर थी। शंकर के 2 विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर के साथ साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं, भगवान शंकर है। शंकर ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज
आए सदाशिव गोकुल में। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए हैं। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिवजी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे कि यह साधु तो शिवजी सा लगता है। शिवजी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं। शिवजी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिवजी ने कहा, मैं भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन करने के लिए ही इतनी दूर तक आए हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उसकी आँखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा, प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांककर महाराज को देखा और कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार हूँ, किंतु मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी ने कहा, माता, तेरा कन्हैया तो काल को काल, ब्रह्म को ब्रह्म है। वह न तो किसी से डर सकता है, न उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती है। वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाला तो नन्हा सा है, आप हट न करें। शिवजी ने कहा, मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है। आज भी शिवजी वहाँ लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। व्रत 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। व्रत 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है। इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। व्रज तो लीला भूमि है। वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उसे वहाँ नहीं ले जाएगी, तो जोरों से रुदन शुरू कर दिया। दासी यशोदा से कहने लगी, माता जी, उस साधु के होंठ हिल रहे हैं, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया है कि जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया है। मैं बाल कृष्ण को बाहर ले आऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं। और फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लाला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बाके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूप आसक्ति नहीं हो पाती, भक्ति हो नहीं सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसा आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप से हो जाए, वही भक्ति है। बाके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बाके बिहारी 2 मिनट राधा जी को और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। श्री कृष्ण शरणम मम। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है, यह साधारण साधु नहीं है। दासी लाला को शिवजी के पास लाई। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ, किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसके लिए भय बना रहेगा। शिवजी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख लूँ। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिवजी के गोद में रख दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। बातें अद्वैत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होती रहती है। जब हरि और हर एक हो गए हो, वहाँ कौन क्या बोलेगा। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता, तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिवजी ने तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है। हाथ में आम्रफल आने पर लोग नाचने लगते हैं, तो इधर तो शिवजी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया है। शिवजी नृत्य में तन्मय हैं। वहाँ नंद बाबा आए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश वापस लौटे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष
कंस को कर देते थे। इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रहो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोग की ऐष्णा मन में न घुस जाए, और कोई ऐष्णा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर भटकाना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए और उन्होंने कंस को कर, स्वर्ण थाल तथा पंच रत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि उनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जयकार हो, उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने ही कृष्ण की जयकार की और आशीष दी। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा ना। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा, सारे व्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए, जिसके फल स्वरूप मुझे पुत्र मिला। नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था। वसुदेव ने कहा, हाँ यह बात सच है, किंतु इसमें कंस का नहीं मेरे कर्म का ही दोष है, किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस रात को छोड़ गया था। किंतु नंद जी इस गुढ़ार्थ भरी बात को समझ नहीं पाए। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है, वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास आते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा। कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना, तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। अब पूतना वध की बात आ रही है। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया और इसी हेतु से उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पूत नहीं है वह है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। सो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। श्री कृष्ण शरणम मम। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है, आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है वासना अविद्या पूतना के बसने का। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपश्चर्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में भी बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई ही है। किंतु किसी भी व्यक्ति को सांसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। विभत्स और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार हो गई है।
पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही न हो सके। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है और शिशु वय के आगे के अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में अज्ञान सताता है, अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। श्री कृष्ण शरणम मम। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यगा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और तब पूतना सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे पूतना अज्ञात मार नहीं सकता। पूतना 3 वर्ष के अंदर से के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है उसे वह मारती है। माया त्रिगुणात्मक है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। संसार के मोहजाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं, शिशु ही तो हैं। इनको पूतना अज्ञान मारता है, किंतु सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसे पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गायें वन में चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए हुए थे। इस घटना का सूचितार्थ क्या है? गायों का वनगमन अर्थात इंद्रियों का विषय वन में गमन। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही होंगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी, अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इंद्रियां विषयों में खो जाती है, बहिर्मुख हो जाती है, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव। जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख, देह दृष्टि में खो जाए, तब हृदय में गोकुल, पूतना, अज्ञान बस जाते हैं। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए, तभी वासना आ धमकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता, तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर मथुरा में, पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस काम कलह से मिलने जाए और गायें, इंद्रिया, वन, विषयों की ओर दौड़ जाए, तभी पूतना अविद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है। वे 5 दोष इस प्रकार है। पहला देहाध्यास, दूसरा इंद्रियाध्यास, तीसरा प्राणाध्यास, चौथा अंतकरणाध्यास, 5वां स्वरूप विस्मृति, विवेक भार गंवाना। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि धोखे में आ गए। पूतना की वेणी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। श्री कृष्ण शरणम मम। फलतः उसको किसी ने नहीं रोका, वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पूतना ने उसको अपनी गोद में ले लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुंह में अपना विष से सना हुआ स्तन दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना के से भारी क्रंदन करने लगी, किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुब्ध हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी व्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे और उसको किसी ने रोका नहीं था। श्रीमद् शंकराचार्य ने षष्ठ श्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की, रूप रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं है। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। तो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर है किंतु मन अस्वच्छ है, वही पूतना है।
जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों न हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे, वह भी पूतना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाह्य रंग रूप बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी, फिर भी ब्रजवासी उसके रंग रूप के कारण धोखा खा गए थे। श्री कृष्ण शरणम मम। वासना उभर आने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर व्रजवासियों को इंद्राध्यास हुआ और स्वरूप की विस्मृति भी हुई। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें न मिलाना। आंखों को ईश्वर में ही लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी आ न पाएगी। पूतना को किसी ने न रोका तो वह अंदर आ गई। जब वह अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा। सो आंखों को हमेशा बचाए रखना। दर्शन में तभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंख मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंद ली। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं हैं। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन से के मैले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर पार करा दीजिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तनु दियो बिसरायो ऐसो नमक हरामी। और सुर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वह अकड़ कर ही चलता है। नहीं विद्या बल वचन चातुरी, ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ने तो वचन दिया है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाशहु तब ही। गीता में भी कहा गया है, नमे भद्र प्रणश्यति, जो मेरा हुआ है उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 सूत्र है। श्री कृष्ण शरणम मम। मातृदेह भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने इन सूत्रों में एक और सूत्र भी जोड़ दिया, परस्पर देवो भव। काल नहीं कलेजा मन बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य एक दूसरे के को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन सकता है। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मस निमीलिते क्षण। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? महात्माओं ने कई कारण बताए हैं इसके। पहला, पूतना नारी थी, नारी अवध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था, सो उन्होंने आंखें मूंद ली। सामने कोई पुरुष हो और वीरता दिखानी हो तो और बात है, किंतु किसी स्त्री को मारने में कौन सी वीरता है। दूसरा, तो एक महात्मा को वह कारण जचता नहीं है। वे कहते हैं कि पूतना नारी तो थी किंतु वह राक्षसी थी, उसने कई बच्चों की हत्या की थी और यहाँ भी कन्हैया की हत्या के हेतु ही आई थी। भगवान की आंखें मूंदने का कारण कुछ और ही है। उनकी आंखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूतना की से आंख मिलाएंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वह जान जाएगी कि यह तो ईश्वर है। मेरे ईश्वर तत्व से का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं जो लीला करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाऊँगा।
ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूतना जान गई कि यह तो ईश्वर है तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते हुए भगवान यदि किसी से आंखें मिला दे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, काल के भी काल है। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊँगा। यह मुझे सामान्य बालक ही मानकर मारने आई है, सो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ठीक नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी रहने देने के लिए ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तीसरा, एक महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी ठीक नहीं है। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधन को ज्ञान हो पाया था क्या? पूतना विष लेकर आई तो लाल आंखें मूंद कर सोचने लगे कि इसे गोलोक में भेजा जाए या वैकुंठ में। श्री कृष्ण शरणम मम। चौथा, तो एक और महात्मा दूसरा कारण बताते हैं। अपने किसी न किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप जा नहीं सकता। भगवान आंखें मूंद कर यह देखने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया भी है या नहीं। जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वह संभव है किसी छोटे से कारण से वैर मोल ले ले। पांचवा, एक महात्मा बताते हैं, कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। छठा, तो दूसरे महात्मा पूछते हैं, परमात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की शिवजी को आदत है, मुझे तो विष पसंद ही नहीं है। सो उसने आंखें मूंद कर भगवान शंकर की प्रार्थना की कि आप विष पीने को पधारे, मैं तो दूध ही पीऊंगा। भगवान शिव का ध्यान धरने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंखें बंद करके शिव जी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहा है, शिव तत्व का आवाहन कर रहा है। जब किसी देव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके ही उसका ध्यान धरना पड़ता है। सातवां, एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता। क्या कृष्ण विष को पचा नहीं सकते? वे तो काल के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं यह देखकर सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह तो विषपान कराने आई है, तो फिर उसको ब्रह्मगति क्यों दी जाए? ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएं। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर ही संतोष मिलेगा। सूर्य चंद्र दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा यह पूतना तो विष लेकर आई है, यही अच्छा होगा कि उसे सद्गति न मिलने पाए। ऐसा सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार पलके बंद कर लिए। आठवां, एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान सोच रहे थे कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले व्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं। और इस प्रकार सोच में डूबे हुए भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार ये महात्मा मानो 10वें स्कंद में भगवान की लीला में पागल से हो गए हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहन फिरने लगे। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। 10वें स्कंद का श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र ने भी शूर्पणखा से आंखें मिलाई नहीं थी। रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पूतना एक ही है, दोनों वासना ही है। कन्हैया अब तो 6 दिन का ही हुआ है, राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थी, सो उनको देखा था, शूर्पणखा को उत्तर दिया था, किंतु उधर राधा जी तो अब तक आई नहीं है, सो किसको देखूं?
पूतना आँखों के द्वारा ही मन में आती हैं। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती हैं। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वह हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना माशी उसे लाड प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है यह लाड करने नहीं, मारने के लिए आई हुई हैं। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ कामकाज करना हो तो जा सकती हो। भोली यशोदा घर के काम में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना था। पूतना व्याकुल हो गई। वह रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। सा मुंज मुंजाल मिति प्रभाषिणी। कन्हैया ने कहा, पूतना मौसी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। भगवान की मार में भी प्यार है। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दे कहा, मानो वह इहलोक और परलोक में से अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम में ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता में से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई, अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग में कृष्ण को उड़ा ले चली तो कंस के बगीचे के एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। वह वृक्ष पर गिरी तो और भी कई वृक्ष टूट पड़े। पूतना और वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है। यशोदा ने गोपियों का उल्लाहना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाती है। अब आपका कहना मानूंगी। गोपियों ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी ना देना चाहिए, होना था सो हो गया। अब हम घर लौटे और कन्हैया की नज़र उतारे। लाला की गाय बड़ी प्यारी है। एक गंगी नाम की गाय तो लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थी, घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते थे तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, माता जी, गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास खा लेती है और पानी पी लेती है। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपश्चर्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई थी। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आई और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरा लाला को यदि किसी की नज़र लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, वह ठीक नहीं हुआ, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो। इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा ले। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ हो न जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा गया है, गौमूत्रेण स्नान यत्वा। बाजारी साबुन से नहीं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ। गौमूत्र का पान करने से और उसे स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र बड़ा गुणकारी है, वह अनुभव सिद्ध बात है। गौमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गौमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छान कर पीने से मन का मैल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गौमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है।
गौ का गोबर त्वचा पर मलने जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति फैशन व्यसन में ही खर्च हो जाती है। व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वो ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। कन्हैया को पहले गौमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मज़े में था। ऋषि रूपा गोपियाँ कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती, आहा कितनी सुंदर है आंखें हमारे लाला की। तो दूसरी ने कहा, इसके केश भी बड़े सुंदर हैं। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करने लगी। ये ऋषि रूपा गोपियां तो वेद शास्त्र संपन्न थी। वे स्तुति करने लगी, कन्हैया आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान है ग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे वक्षस्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरी भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखार विंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। श्री कृष्ण शरणम मम। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद, सोया हो तब भगवान माधव, चलता फिरता हो तब भगवान वैकुंठ और बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करें। छठे अध्याय के 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा स्तोत्र है। गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थी कि जिस भगवान की वे प्रार्थना कर रही हैं वह तो यह कन्हैया ही है। गोपियाँ अंत में कहती है, भगवान नारायण का नाम मिले बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। गोपियाँ बाल कृष्ण को तपाती हुई प्रार्थना कर रही हैं। वे यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ, यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगी कि अब यह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियाँ आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है तब उनके साक्षात दर्शन करने वालों की सद्गति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़े दयालु है। विषदायिनी पूतना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सद्गति दी। ऐसे दयालु और कौन हो सकता है। यह पूतना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। उन्होंने षट दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुरु हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सन्मुख करो। गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सके, मन में रख सके, इसी हेतु से यह गोकुल लीला रची है। भागवत में इस पूतना चरित्र की सिवाय और कोई बाल लीला की फलश्रुति बताई नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि मात्र इस एक अज्ञान काम वासना को पहचानना जाए तो भी कुछ कम नहीं है। अज्ञान दूर होने पर श्री गोविंद से प्रीति हो जाती है। गोविंदे लभते रतिम। श्री कृष्ण शरणम मम। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद जीव। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात यह है कि नंद और यशोदा, जीव और बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते थे कोई ना कोई संकट आ ही जाता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर जाता है दुखी हो जाता है। यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण से परे हो जाती है और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है राक्षस आ धमकते हैं। शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही है किंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर होनी नहीं चाहिए। वह पूतना कौन थी? राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री का नाम था रत्नमाला। जब वामन जी बलि राजा ने
के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए थे, तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था और उसके मन में आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालक को मैं पुत्र रूप में पा सकती। मैं उसे पान करा के उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया था, किंतु उन्होंने उसके पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रुभाव भी उमड़ आया और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई। अब ये वात्सल्य भाव और शत्रुभाव दोनों को लेकर रत्नमाला पुनर्जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन को निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी, मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने जब शक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातः काल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियो, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम। इतनी जल्दी क्यों आ गई हो तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वह जाग जाएगा। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरे ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल है। तो एक गोपी ने कहा, लाला की चरण ऐसे कोमल है कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष्ट की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना भी भक्ति है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया। गोपियाँ कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा से जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देहभान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना।